जय हिंद दोस्तों। जैसे भारत के अंदर भारत देश को चलाने के लिए एक सरकार है, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को चलाने के लिए केवल सरकार ही नहीं रहता, उसके साथ सेना और आतंकवादी ये तीनों मिलकर देश को चलाते हैं। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में पाकिस्तान की सरकार महंगाई रोकने में नाकामयाब है, वैसे वहां की सेना अफगानिस्तान और बलूचिस्तान को रोकने में बिल्कुल नाकामयाब साबित हो चुका है। वहीं देखेंगे इंडिया ने एक मिशन चलाया था, मिशन ऑल आउट। इसके वजह से जम्मू कश्मीर में जो भी आतंकवादी है वो मारे जा रहे हैं, यानी वहां की आतंकवाद भी नाकामयाब हो चुके हैं। वर्तमान में पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष है असीम मुनरो, वो पहले पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख हुआ करते थे, बाद में वो सेना के प्रमुख बने और उनका इच्छा है कि इन फ्यूचर वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। पहले वो आतंकवादी थे, उसके बाद सेना में आए, अब उनका एक महत्वाकांक्षा बन गया है कि वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने। खैर ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे सेना के जनरल हुए हैं जो तख्ता पलट करके पाकिस्तान के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाए गए हैं। दोस्तों, अगर हम वर्तमान में बात करें तो भारत के अंदर जो आतंकी हमला हुआ है, पहलगाम अटैक, वह एक केवल आतंकी हमला नहीं था दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा जियो पॉलिटिक्स गेम का हिस्सा है। अगर ये देखने में भले ही लग रहा हुआ आतंकी हमला पाकिस्तान ने किया है, लेकिन इसकी जो पटकथा है, स्क्रिप्ट है, वो चाइना की राजधानी बीजिंग में लिखी गई है। वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़ा टेंशन बना हुआ है। दोनों ओर की सेनाएं अपने अपने देश के अंदर फौज को टेलर दिखा रही है। फाइटर जेट्स उड़ाए जा रहे हैं, मिसाइल तैनात किए जा रहे हैं। देखने में तो ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा सैन्य टकराव होने वाला है, लेकिन इसका रियलिटी ये है कि यह चाइना और अमेरिका के बीच एक प्रभुत्व की लड़ाई है। अब आपके दिमाग में अचानक सा आएगा कि इसमें चाइना और अमेरिका कैसे आ गया इनडायरेक्टली। दोस्तों, अगर आपको सबसे शक्तिशाली बनना है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो सबसे पहले आपके आस पड़ोस के जो छोटे छोटे देश हैं उस पर कब्जा करना पड़ेगा, उस पर अपना प्रभुत्व जमाना पड़ेगा, जैसा अमेरिका ने कर दिखाया है। अमेरिका के आसपास में जितने छोटे छोटे कंट्रीज हैं वो अमेरिका के कंट्रोल में रहते हैं। ठीक वैसे ही चाइना भी इसी राह पे चल चुका है। चाइना सबसे पहले बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान सब पे अपना प्रभुत्व जमा के रखा है। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन के आए हैं, चुन के आए हैं, उन्होंने चाइना के ऊपर इतना सैंक्शन लगा दिया है, उतना टैरिफ लगा दिया है कि चाइना में जो वस्तुएं का प्रोडक्शन होता था, अगर चाइना अमेरिका के अंदर बेचने जाता है तो उसका दाम 1.5 गुना से 2 गुना बढ़ गया। इसकी वजह से हुआ दोस्तों क्या कि वहां के जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अब इस बात पे विचार करने लगी, अगर हम चाइना के अंदर कोई प्रोडक्शन करें और अमेरिका में बेचे, दूसरे देश में बेचे, तो वो काफी महंगा हो गया और नहीं बिक रहा है। इस वजह से बहुत सारे कंपनी अब भारत में शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गया है। इसका प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। अब आप देखेंगे इंडिया वर्तमान में बहुत ही अच्छा ग्रो करने वाला कंट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया एक एस्टेब्लिश्ड कंट्री है, बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है। और दूसरी ओर देखेंगे दोस्तों, 1990 से लेकर आज तक चाइना को पूरे वर्ल्ड के अंदर फैक्ट्रियों का देश कहा जाता है कि दुनिया की फैक्ट्री है। अब वो विचार कर रहे हैं कि भारत के अंदर आके अपना सामान को प्रोडक्शन करें और पूरे विश्व के अंदर बेचें। इंडिया को डिसएबलिस्ट करने के लिए चाइना ने एक चाल चला और अपने सबसे पुराने और सबसे बेहतरीन दोस्त पाकिस्तान के पास जाता है, क्योंकि पाकिस्तान उसका एक बहुत बड़ा हथियार है। दोस्तों, जैसे कि आप देखे होंगे कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंट लाइन, पाकिस्तान के अंदर सेना प्रमुख मुनीर के लिए बहुत बड़ा नफरत फैल चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान को रोकने में नाकामयाब रहा है, बलूचिस्तान को रोकने में नाकामयाब रहा है और यहां तक कि भारत से भी वो दोस्तों पीटता है।
इस वजह से उसका इमेज काफी डाउन हो गया था और उसका 5 साल का कार्यकाल अभी जस्ट उसका समाप्त होने वाला था। तो उसके दिमाग में आया क्यों ना अपने कार्यकाल को बढ़ाया जाए, अपने छवि को सुधारा जाए। तो छवि सुधारने के लिए चाइना तो साथ में मिल ही गया दोस्तों, और अपने आतंकवादी को इंडिया के अंदर पहुंचा दिया, जिससे वहां के जो पब्लिक है उसके अंदर एक विश्वास जगा है कि अस्सी मुंडो कुछ न कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छा करेगा, जिससे उसका इच्छा पूर्ति भी हो जाएगा। अब देखेंगे इसका जो सबसे बड़ा एक प्रूफ मिला है, आतंकियों के द्वारा जो सैटेलाइट फोन यूज किया जा रहा था वो एक मेड इन चाइना है, उस जिसका नाम है हुआवे। हुआवे इंडिया के अंदर बैन है, लेकिन ये इंडिया के अंदर ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा और यूरोप के अंदर भी ये बैन है। फिर भी ये इंडिया के अंदर कैसे पहुंच गया? ये डायरेक्टली तो नहीं पहुंचा होगा, ये तो चाइना ने देकर भेजा होगा। तो वर्तमान में दोस्तों परिदृश्य है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो धन्यवाद। जय जय भारत।